एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 6.2, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 तथा 2 को हल कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एक बार। कर आकृति 6.30 में यदि ए बी पैरेलल सी डी और फिर कह रहा ई एफ लंब सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों, सबसे पहले ना जो दिया है उस पर विचार करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी जो ए बी, ये दो रेखाएं दिख रही है आप लोगों को, ए बी और ये सी डी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। और दूसरा क्या कह रहा है कि ई एफ लंब सी डी, यानी ये जो ई एफ दिख रहा है आप लोग को ये वाला, वो लंब है सी डी पर। तो सी डी पर लंब होने का अर्थ ये है ये 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। फिर यहाँ देखिए कोण जी ई डी, तो कोण जी ई डी का मान दिया हुआ है 126 डिग्री। तो देख लीजिए जी ई डी कौन है, तो यहाँ से ये वाला जो मान है तो थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है। तो चलिए ये तो आप लोगों को पता चल रहा है कि 90 डिग्री का है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 126 डिग्री का दिया हुआ है। अब देखिए ज्ञात करना है इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान। तो चलिए हम पहले देखते हैं और हम लोग स्टेप वाइज बनाते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें ज्ञात है बच्चों उसको नोट कर लेते हैं। तो ज्ञात है कौन कौन सी चीज़ें ज्ञात है, तो वो ज्ञात है कि ए बी पैरेलल सी डी, और ज्ञात है कि ई एफ लंब सी डी। इसी ई एफ लंब सी डी होने से कई कोण 90 डिग्री के हो गए। मतलब यहाँ से एफ ई डी जो है, यानी कोण एफ ई डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और ये जो कोण दिख रहा है एफ ई सी, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। एफ ई सी बराबर 90 डिग्री। तो दो कोण बट गए, यानी ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अब हमारे पास प्रश्न है एक और दिया हुआ ये वाला मान जी ई डी वाला, तो इसको भी लिख लेते हैं। जी ई डी बराबर 126 डिग्री। तो जितनी भी चीज़ें ज्ञात थी नोट कर ली है। अब आगे ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं। अब लिखते हैं ज्ञात करना है। हेडिंग हम लोग बनाएंगे ज्ञात करना है। तो ज्ञात इसमें क्या करना है, तो ये दे दिया है तीन चीज़ें, तीन कोणों का मान ज्ञात करना है। पहला ए जी ई का मान ज्ञात करना है, ए जी ई बराबर ज्ञात करना है। दूसरा जी ई एफ का मान ज्ञात करना है, और तीसरा में ज्ञात करना है वो है, चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं नीचे, एफ जी ई ज्ञात करना है। ये तीन चीज़ें बच्चों ज्ञात करनी है हमें। ए जी, कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ, कोण एफ जी ई। एक काम करते हैं, ये तीनों कोणों का हम एक नाम लिख लेते हैं, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो मान लेते हैं इस कोण का नाम एक्स है, मतलब एक्स डिग्री का है, और ये मान लेते हैं कि वाई डिग्री का है, और ये मान लेते हैं जेड डिग्री का है। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि हमें जब इस कोण को लिखना होगा तब उसके जगह पे एक्स लिख लेंगे। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, ए जी ई इसमें कहीं ना कहीं तो होगा ही। ए जी ई माने ये कोण ज्ञात करना है हमें, जिसका मान एक्स है, माने एक्स का मान हम जब निकाल देंगे तो ए जी ई निकल जाएगा। अब देखिए जी ई एफ, तो यहाँ से हो जाएगा जी ई एफ, यानी ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, इसका मान वाई होगा क्योंकि इसी का मान निकालना है। लास्ट में जेड बच जाता है, एफ जी ई। तो देख लीजिए एफ जी आई, ये वाला कोण ज्ञात करना है, यानी सब मिलजुल के यहीं पे है। तो यानी ए एक्स का, जेड का और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब आप लोग तो साक्षात दिख रहा होगा कि कैसे हम लोग काम करेंगे और ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से तो y का मान खूब जो है कि आसानी से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ से कोण यहाँ तक दे दिया हुआ है 126 डिग्री, यानी जी ई डी का मान दिया हुआ है। ध्यान देना है कि जो कोण जी ई डी है ये दिया हुआ है 126 डिग्री, ये ज्ञात है बच्चों। देख लो आप लोग, यहाँ से जी ई डी का मान 126 डिग्री हमें ज्ञात है। तो देखिए जो जी ई डी है दो कोणों से भी तो मिलके बना है, एक वाई से और एक ये 90 डिग्री वाले से, यानी इसका नाम है एफ ई डी।
देखिए जिसका मान 90 डिग्री है, यानी ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, इस y से और इस, चूँकि ये y तो है नहीं, इसके जगह पे माने है तो y तो लिखेंगे, तो y से और कोण हम लोग का एक 90 डिग्री से, ये वाला यानी यहाँ से और यहाँ से, तो y प्लस 90 बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। तो मिल जाएगा यहाँ से, जब 90 को पक्षांतर करेंगे तो 90 यहाँ इधर जाके घट जाएगा, तो घटा लीजिए एक ही बार, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, यानी 126 में से जब 90 घटाएंगे तो मिलेगा 36 डिग्री। तो y का मान निकल जाने का मतलब ये है बच्चों कि हमने ना GEF का मान निकाल लिया है, GEF का मान निकल गया है 36 डिग्री। तो एक तो आंसर हो गया। अब बाकी के जो x के है और z के जो मान है उसे भी तो निकालना है, तो चलिए उसको भी निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, AB और ये CD चूँकि दोनों पैरेलल है बच्चों, और जब दोनों पैरेलल है तो GE तिर्यक रेखा का भी तो काम कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एकांतर कोण हो गया कि नहीं होगा, यानी x डिग्री और 126 डिग्री दोनों जो है कि एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर कोण से x का मान भी निकल ही गया 126 डिग्री। तो यहाँ पे भाषा चूँकि लिखना है हमें, तो लिख सकते हैं खूब आसानी से। यहाँ लिख लेंगे कि चूँकि AB पैरेलल CD और GE तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण से डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 126 डिग्री, यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतः कोण से। चलिए ये नोट हो गया। तो x का भी मान निकल गया 126 डिग्री। अब बच गया है z का मान। तो बच्चों ये तो रैखिक युग्म से ही निकल जाएगा, जैसे कि इस पर आप जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जब ये 126 डिग्री का है तो ये 180 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं z बराबर 180 और माइनस 126, तो बराबर घटा लीजिए इसको। तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी यहाँ पे बच गया कितना 54 डिग्री, 1 में से गया 0, यानी z का मान आ गया कितना 54 डिग्री, 54 डिग्री। चलिए ऊपर कर लेते हैं 54 डिग्री, यानी तीनों मान हम निकाल चुके हैं, ये x का, y का और z का। लेकिन ये x y z का चाहे तो आप यहाँ पे चाहे तो नोट कर सकते हैं। x का कहने का मतलब ये है x बराबर 126 डिग्री आया है, यानी x हमने इसको माना है ना AGE, यानी कोण AGE का मान हो गया हम लोगों का 126 डिग्री। और ये जो GEF है उसका मान तो हम लिखे हैं, एक जगह हम बस लिख रहे हैं 36 डिग्री। और एक और है जेड वाला FGE का जो मान निकला है वो आया है 54 डिग्री। तो यही 3 आंसर है जो हमें निकालने थे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।